नमस्कार विद्यार्थी, आज हम करने जा रहे हैं 2.1। कौन सी प्रश्न वाली करने जा रहे हैं हम? प्रश्न वाली 2.1 और 2.1 के सारे क्वेश्चन से आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। और 1.1 मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो है उन सब में करवा दिए है, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में डली हुई है सारी वीडियो, स्टेप बाय स्टेप जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले को ग्राफ को समझते हैं। वैसे तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा ग्राफ, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाना चाहूँगी, तो आप ध्यानपूर्वक सुनें। देखो, आपको इतना तो पता है ना कि x जहाँ x होता है उसके सामने वाला क्या होता है? x डैश होता है। उसके सामने वाला क्या होता है बेटा? x डैश होता है। और जहाँ y होता है, y के सामने वाला क्या होता है? y डैश। अब ये y है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हमारा y डैश। आया आपको इतना समझ में? देखो, x जिस लाइन में हमने x लिया उसी लाइन में हमें x डैश लेना है, जिस लाइन में हमने y लिया उसी में हमें y डैश लेना है। आया इतना समझ में? अरे आया इतना समझ में? वेरी गुड। ओके, चलिए चलते। देखो, आपको इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जहाँ हमने डैश लिया है वहाँ हम क्या लेंगे? माइनस वाले। कैसे लेंगे हम? वहाँ माइनस वाले लेंगे। ओके, और जहाँ हमने कुछ भी नहीं लिया, मतलब सिंपल है, तो वहाँ पे कैसे लिए हमने? प्लस वाले। आप सोच रहे होंगे क्या x के साथ ही काउंटिंग होती है, y के साथ नहीं होती है? ऐसा नहीं है बेटा। आप जैसा मैंने x के साथ लिखी ना 1 2 3, इधर आप जितना बढ़ाना चाहो आप इसे बढ़ा सकते हो, और इधर माइनस में भी जितना बढ़ाना चाहो इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो। जहाँ तक आपको मन हो वहाँ तक आप बढ़ा सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं y की। क्या y के ऊपर भी हम ऐसे नंबर लिख सकते हैं कि यस? हम y में देखो इसमें लिख सकते हैं -1, यहाँ लिख सकते हैं ना, फिर -2, फिर इधर लिख सकते हैं 1, फिर इधर लिख सकते हैं 2 3, ऐसे 1 बाय 1 करके हम इसमें भी लिख सकते हैं। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ हमारा होता है मिड पॉइंट। ये जो ओल 0 लिखा है ना, यहाँ पे क्या होता है? हमारा मूल बिंदु। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पे हमेशा मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा? मूल बिंदु के निर्देशांक। किसके? मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। या फिर आप लिख सकते हो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के निर्देशांक आपके कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है। ओके, चलिए चलते हैं अब एक्स अक्ष की बात करते हैं। एक्स अक्ष देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक्स अक्ष। मान लो मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, और मैंने ऐसा बोला कि ये जो मैंने रेखा खींची है, ये जो मैंने रेखा खींची है कहाँ काट रही है? तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे काट रही है। देखो, वैसे तो ये एक ही खींची मैंने, तो एक बार काट रही है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे करके ऐसे कर दूं, तो कितनी बार काटेगी ये? एक बार और 2 बार। अगर इसी लाइन को मैं ऐसा कर दूं तो कितनी बार काट जाएगी बेटा? 2 बार। मतलब आपको क्या दिमाग में बिठा के रखना है कि जो ये लाइन है हमारी, इस लाइन को जितनी बार ये वाली लाइन जो टच करेगी, देखो आपको दिख रही होगी ना, ये ब्लैक लाइन है हमारी। अब देखना, रेड लाइन मैं ले रही हूँ यहाँ से मैंने ली है ना, ये वाली लाइन ली, एक बार काटा, फिर 2 बार टच किया, फिर 3 बार और 4 बार। मतलब जितनी बार यहाँ पर टच करेंगे वहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब वो बिंदु बनेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आया समझ में आपको? जैसे मैंने आप बोल दिया आपको कि ये मैंने यहाँ पर इसको डाल, वो लाइन की, और इधर एक लाइन, एक इधर लाइन, और ये कितनी बार एक्स पे भी एक बार काट रहा है और एक्स डैश पे भी कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा। चलिए चलते, अब हम क्वेश्चन पर बात कर लेते थोड़ी सी हमारी। आपको समझ में आया ना? इनको हम बढ़ा सकते हैं इधर भी, और बीच वाला हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ओके, चलिए चलते। देखो इधर आपको क्वेश्चन क्या देके रखा है कि किसी बहुपद के p ऑफ x के लिए y इज इक्वल्स टू पी ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में, आपकी जो बुक है ना वहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। p ऑफ x मतलब x अक्ष पे ही आपको ज्ञात करना है बेटा। और यहाँ पर देख, ठीक है, आपको क्या देके रखा है? एक्स अक्ष पर। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम एक्स अक्ष पर हम क्या करेंगे? निकालेंगे। आइए, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था बेटा? ये होता है मूल बिंदु, ठीक है, और ये क्या होता है आपका? एक्स अक्ष, और ये होता है एक्स डैश अक्ष। एक्स डैश के तो कोई काम बोला नहीं इन्होंने, हमें क्या बोला है? एक्स अक्ष पर। तो देखो ध्यानपूर्वक सुनना, ये जो लाइन दिख रही है ये कहाँ पर है? वाई पे। इस वाली लाइन के ऊपर कोई बिंदु ऐसा कटा हुआ या फिर ऐसी लाइन दूसरी कोई दिख रही कि बेटा? नहीं दिख रही। मतलब क्या है? एक्स अक्ष पर कोई भी शून्यक नहीं है। ये जो लाइन है ना, अगर ये लाइन यहाँ पर काट जाती तो हम इसे शून्यक की संख्या दे देते। जितनी बार काटेंगे उतनी बार शून्यकों की संख्या देते जाएंगे। लेकिन इस लाइन में तो कोई कटान बिंदु नहीं है, तो इसलिए इसके
अभी हम केवल किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष पर निकाल रहे हैं। तो एक्स अक्ष पे कोई दिख रहा है क्या शून्यक, मतलब कोई कटान या स्पर्श रेखा या फिर कुछ भी दिख रहा है कि आपको? नहीं दिख रहा है। एक्स अक्ष पे भी कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि जो एक्स अक्ष है उसके शून्यक क्या है, 0। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या लिख देंगे बेटा हम, 0। यहाँ देखो आपको परीक्षा में कैसा लिखना है, शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये जो है वाई अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर वाई अक्ष का पूछते तो हम बता देते कि हाँ एक शून्यक है, लेकिन अगर इस पे नहीं कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे कि एक्स अक्ष पर कोई भी शून्यक की संख्या नहीं है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु एक भी नहीं है। आइए अब हम सेकंड वाले ग्राफ पे बात कर लिए। ये वाला फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, है ना, यहाँ पर आप लिख लेना, ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था ये, फर्स्ट वाला। अब हम करेंगे सेकंड वाला। ओके, दिखा आपको सेकंड वाला। देखो अब हमें क्या देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, केवल हमें एक्स की बात करनी बेटा, ठीक है, इस वाली लाइन की बात करनी है हमें, जो दिख रही है ना इस वाली। अब इस लाइन पे कहाँ कटान दिख रहा है, एक ही कट दिख रहा है ना आपको। कट मतलब होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेद कितनी बार हो रहा है बेटा, एक बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। एक बार कहाँ हो रहा है, एक्स वाई डैश पे हो रहा है, लेकिन इसे हम नहीं लेंगे। हम किसे लेंगे बेटा, एक्स वाले, क्योंकि हम अभी किस पे बात कर रहे हैं, केवल एक्स पे बात कर रहे हैं, इसीलिए हम एक्स के लिए लेंगे, इसके लिए नहीं लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी है शून्यकों की संख्या, एक बार कट किया है, एक बार प्रतिच्छेद किया है तो एक होगी। कितनी होगी शून्यकों की संख्या, मतलब जितनी बार ये रेखा जो है ये वाली प्रतिच्छेद करेगी उतनी आपके शून्यक बनेंगे। मैंने बताया था ना आपको, ऐसी रेखा बनाकर बताया था ना मैंने कि ऐसे जिगजैग करती हुई जाएगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। लेकिन फिलहाल अभी तो कितनी बार कट रही है हमारी, एक ही बार प्रतिच्छेद कर रही है। जो स्ट्रेट लाइन है उसको कितनी बार प्रतिच्छेद करके जा रही है, एक बार। तो ये हमने लिख दिया एक बार, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, मतलब जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगा उतने आपके शून्यकों की संख्या बनेगी। अब इधर देखना बेटा ध्यानपूर्वक, ये आपकी, और आपको ये भी ध्यान रखना, केवल एक्स की बात करी इन्होंने, किसकी बात करी, एक्स और एक्स डैश दोनों को ले सकते हो आप। देखो इधर ध्यानपूर्वक देखना बेटा, ये वाली लाइन है आपकी ब्लैक वाली, ठीक, कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, दो जगह और तीन जगह। आया समझ में? आप सोच रहे होंगे यहाँ भी तो काट रहा, बेटा ये वाई है, वाई वाला हम नहीं लेंगे, हम केवल किसके लिए लेंगे, एक्स के लिए लेंगे। तो एक्स के प्लेस पे कितनी बार, मतलब एक्स वाली जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। और यहाँ पर हमें शून्यकों की संख्या कितनी मिल जाएगी बेटा, 3। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या मिलेगी। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो तीन शून्यक मिलेंगे बेटा। आया इतना समझ में? चलिए अब चलते फोर्थ वाले की ओर, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और अपनी फेयर कॉपी, मतलब रफ कॉपी में लिखते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, अब देखो अब हम कौन से वाला कर रहे हैं बेटा, फोर्थ वाला कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि 2 शून्य, आपको इसको नहीं देखना है, इसको अभी छुपा देते हैं हम। अब हम पता लगाएंगे पहले कि ये 2 आया कहाँ से। देखो ये पूरी लाइन होती है बेटा एक्स अक्ष, और यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार और दो बार। ऐसी लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर एक बार और दो बार। कट लगना मतलब प्रतिच्छेद कर जाना। जैसे अब आप सोच रहे होंगे प्रतिच्छेद ऐसा होना चाहिए, इतनी बड़ी लाइन, ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर इतना सा भी यहाँ से यहाँ भी हो गया ना तो इसे भी हम प्रतिच्छेद मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार। कितनी बार कर रहा है बेटा, 2 बार कर रहा है। अगर 2 बार करेगा, प्रतिच्छेद 2 बार करेगा तो शून्य की संख्या भी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है आपको, ये लिखा दो। और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी, और जैसे आप मेरा आज का वीडियो देखो उसके पहले आपको कल वाला वीडियो देख लेना है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए बेटा। ओके, चलिए चलते हैं। अब हमें क्या बोला है, फिफ्थ वाला निकालना। फिफ्थ वाले में क्या बोला है, इस फोर्थ को देखना ही नहीं आपको, अभी पहले देखना है क्या हमें। देखो ये वाली लाइन दिख रही ना, ये ऐसे करके ऐसे गई है ना। तो एक बार काटा, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार प्रतिच्छेद करा बेटा, 4 बार। अगर 4 बार प्रतिच्छेद करेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। ये देखो 4 संख्या है और प्रतिच्छेद बिंदु पर, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु भी कितने हैं इसके, 4 है, और शून्यकों की संख्या भी कितनी है बेटा, 4 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या कि जितने शून्यक होंगे,
जितने शून्यक होंगे उतनी ही पहले तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो जितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा आपके शून्यक होंगे। 4 शून्यक है तो 4 प्रतिशत है तो 4 शून्यक। ओके, जितने शून्यक उतनी प्रतिच्छेद रेखाएं और जितनी प्रतिच्छेद बिंदु और जितने प्रतिच्छेद बिंदु उतने ही शून्यक। अब आते हैं हम 7वें पॉइंट पे। देखो 7वां, वैसे तो पेज 7वां है लेकिन पॉइंट कौन सा है आपका बेटा, छठा दे के रखा है। अब छठा पॉइंट में क्या दे के रखा है कि कितनी बार काट रहा है, वही टच करके देखना है हमें पहले। देखो ये यहाँ से जा रही, यहाँ पे तो बस हल्का सा टिकी, ऐसे और ऐसे हो गया, तो कितनी बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। क्या 3 दे के रखा है क्या बेटा, देखो तो, हाँ 3 दे के रखा है। तब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3। कैसे लिखेंगे हम, देखो ये 1 कटान बिंदु, 2 कटान बिंदु और 3। आप सोच रहे होंगे ये फिर नहीं लिया, बेटा ये y वाला है, y वाला हम नहीं लेंगे, हम केवल कौन सा लेंगे, हम x वाला लेंगे और x डैश वाला लेंगे। तो कितने पॉइंट बने, 1, 2 और 3। आया इतना समझ में, 3 पॉइंट, 3 बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आपकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, वो भी हो जाएगी 3। आंसर भी कितना हो जाएगा आपका 3। लेकिन हमें अब 10th क्लास में हो, बोर्ड क्लास में हो, तो केवल 3 लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा घुमा फिरा कर लिखना पड़ेगा। कैसा कि शून्यकों की संख्या अगर 3 है, क्योंकि ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदुओं, मतलब जो ग्राफ है एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, हमारे शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।